एक गुलाम कौम से आजाद तशख्खुस तक का सफर बहुत तवील और पुरखार था। तारीख की किताबों के फकत चंद सफ़ों में कैद आजादी की ये दास्तान 300 बरसों पर मुहित है। एक शायर के ख्वाब को ताबीर मिली और एक अलग आजाद वतन की तश्कील हुई। बहुत कुर्बानियों के बाद हमें ये खूबसूरत तोहफा मिला है और इसे हमने खूबसूरत तर बनाना है। और इस तरह शायद हम उन बड़े लोगों को खिराज तहसीन पेश कर सकते हैं जिनकी कुर्बानियों का समर पाकिस्तान है। बेशक हमारी शनाख्त पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बीटीवी का खुसूसी क्विज प्रोग्राम अज़्मे आलीशान। आज हमारे प्रोग्राम का दूसरा एपिसोड होने जा रहा है और जैसे कि आप जानते हैं हमारी कोशिश है कि हम अपने इस प्रोग्राम को इंफॉर्मेटिव भी रखें, एंटरटेनिंग भी रखें। तो 60 से 70 की डेकेड पाकिस्तान हैरत अंगेज तौर पे मुआशी तौर पे तो तरक्की कर ही रहा था। अगर आप डिफरेंट एरियाज को देखें तो खेल हो, तिब हो, टेक्नोलॉजी हो, पाकिस्तान जो है वो पहली पोजीशंस ले रहा था। लेकिन इसके साथ साथ तारीख के दामन में और भी बहुत कुछ था। हमारे स्पॉन्सर्स हैं सर्विस टायर्स, फेस फ्रेश एंड रॉयल फैंस। सो बढ़ते हैं अपने सिलेक्शन सेगमेंट की तरफ। हमारा पहला सेगमेंट होगा सिलेक्शन राउंड, जिसमें हमारे पास 30 कॉन्टेस्टेंट्स होंगे। दोनों तरफ मौजूद 15-15 मेहमानों में से 5-5 सवालात किए जाएंगे और दोनों तरफ से जो 10 कॉन्टेस्टेंट्स हमारे सवालों का दुरुस्त जवाब देंगे वही हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी के 20 कॉन्टेस्टेंट्स वहीं एलिमिनेट हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सरहदी मुआहदा कब हुआ? कंटेस्टेंट नंबर 4। 1963। आपने जवाब आपके ख्याल से सही दिया है, गलत दिया है क्या? सही दिया। आपको लग रहा है? जी। आपके जवाब को तस्लीम कर लेते हैं एज द राइट आंसर। वेल डन। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा आज का, पाकिस्तान टेलीविजन की नशरियात कब शुरू हुई? कब? जी नंबर 9, क्या जवाब है आपका? 26 नवंबर 1964। सही जवाब। It is the right answer. Okay. So, मुल्क में दूसरा आइन कब नाफिज हुआ? कंटेस्टेंट नंबर 7। 1962। गलत जवाब है। नेक्स्ट, हमारे जिस कंटेस्टेंट ने बजर ऑन टाइम बजाया था, कंटेस्टेंट नंबर 1। 8 जून 1962। बिल्कुल सही। Okay, so contestant number 1 has also been selected. Well done. Okay, so अब बढ़ते हैं। अयूब खान ने कौन सी सियासी जमात बनाई? नंबर 11। मैम कन्वेंशन मुस्लिम लीग। कन्वेंशनल मुस्लिम लीग, बट AL मिस हो गया, दैट इज फॉरगिवेबल। इट्स कन्वेंशनल मुस्लिम लीग। सो कंटेस्टेंट नंबर 11, you are also selected. Congratulations. Final question for all of you. 1962 के आइन की कुल कितनी दिफात थी? Okay. Contestant number 15. 250।
250। जवाब बिल्कुल सही है कंटेस्टेंट नंबर 15। Congratulations, you are also selected. So, हमारे selected contestants from the right, contestant number 1, contestant number 4, contestant number 9, contestant number 11 and contestant number 15. आइए अपने अपने रोस्टम पे आ जाइए in sequence. One part complete. Let's move on to the second part of the selection segment. पहला सवाल, सदर अयूब खान ने कब इस्तीफा दिया? मैं साल जानना चाहती हूँ. Just the year. 26. Contestant number 26. 1969. आपका जवाब है तो सही. Congratulations, you have been selected. Second question. पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात कब मुनक्किद हुए? 20. साल बताना है. Just the year. 1970. पक्की बात है? Yes, ma'am. Well done. 1970 is the right answer. Okay. Next question is about Yahya Khan. So, Yahya Khan ने कब दूसरा मार्शल लॉ लगाया? I want the year. 23. 1969. ठीक लग रहा है आपको? पक्की बात है. मैं कहूँ गलत है तो फिर मैं गलत कह रही हूँ. चलो भाई, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने जवाब के अंदर. गुड जॉब, यू टू आर सेलेक्टेड एज वन ऑफ आवर contestants. ओके, सो बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ. ऐलाने ताशकंद कब हुआ? 27. 10th of January 1966. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, द लास्ट वन फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस. और शेख मुजीबुर रहमान ने 6 नुकात कब पेश किए? नंबर 22. 1966 in Karachi at the residence of Chaudhry Muhammad Ali. बिल्कुल सही जवाब दिया है. गुड जॉब. तो आ जाएं सारे हमारे सिलेक्टेड कंटेस्टेंट्स. कंटेस्टेंट नंबर 20, कंटेस्टेंट नंबर 23, 25, 26 and 27. आइए चलते हैं अब अपने दूसरे राउंड की तरफ. ये होगा हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम अपने पहले राउंड में सिलेक्ट होने वाले कंटेस्टेंट से कुछ सवाल पूछेंगे और जो इनमें से ज्यादा सवालात के दुरुस्त जवाब देगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा. रैपिड फायर राउंड में हमारे पास 6 कंटेस्टेंट्स बचेंगे और बाकी 4 जिन्होंने कम सवालों के जवाब दिए हैं वो वहीं एलिमिनेट हो जाएंगे. रेडी कंटेस्टेंट नंबर 1, अब हम शुरू करने वाले हैं अपना रैपिड फायर राउंड. जस्ट फॉर क्लैरिटी, आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे बैक टू बैक. आप उन सवालों के जवाब देंगे. अगर आपसे जवाब नहीं दिया गया या आपने बहुत ज्यादा डिले कर दिया आंसर को, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे. 3 क्वेश्चंस ईच पर्सन. ओके. भारत ने 1965 में बगैर ऐलाने जंग पाकिस्तान पर कब हमला किया? पूरी डेट बताइए. 5th August. Your answer is wrong. 6 September. Next question. मेजर अजीज भट्टी ने किस महाज पर जामे शहादत नोश किया? नहीं जवाब आता. ओके. किस सिंगर ने 1965 की जंग में तराने गा कर पाक फौज का जोश जो है वो उभारा? फीमेल सिंगर. नूरजहान. मैडम नूरजहान. बिल्कुल सही. आपका एक जवाब जो है 3 में से सही था. Are you ready, contestant number 2? पाकिस्तान ने चीन के लिए हवाई सर्विस का आगाज कब किया?
Are you ready? Yes. Contestant number 3. Yes. Okay. अयूब खान के खिलाफ तहरीक में बुनियादी किरदार किस तबके ने अदा किया? Students. बिल्कुल सही, तुलबा ने. राइट आंसर. ओके, देन सऊदी अरेबिया के किस फरमानरवा यानी कि लीडर ने 1966 में पाकिस्तान का दौरा किया? शाह फहद. रॉन्ग आंसर. शाह फैसल. 1 जनवरी 1969 को पाकिस्तान जमहूरी महाज ने कौन सा दिन मनाया? यौम निजात. यौम सियाह. वन आंसर वॉज करेक्ट. आप तैयार हैं? आपकी परमानेंट मैंने मुस्कुराहट देखी है वहां पे बैठे हुए. अब यहाँ पे मुझे अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए. 1962 के आइन की रूह से कौमी जबान कौन सी है? उर्दू और बंगाली दोनों. बिल्कुल सही. बुनियादी जमहूरियतों के अरकान की मियाद कितनी थी? तादाद या मियाद? मियाद. 5 years. बिल्कुल सही. 1962 के आइन के तहत सदर यानी कि प्रेसिडेंट की उम्र की हद क्या मुकर्रर की गई? 45. रॉन्ग आंसर. 35. आंतरिक सवाल है. बिल्कुल सही. ओके. EBDO के तहत कितने सियासतदानों को किसी भी इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया गया? 3000. 3000? सोचो इसके बारे में. 300. नहीं, 83. गलत हो गया. आपका एक जवाब जो है वो करेक्ट है. तो ये हो गई ये वाली साइड. अभी तक कंटेस्टेंट 1 का 1 नंबर है, कंटेस्टेंट 2 का भी 1 नंबर है, कंटेस्टेंट 3 ऑल्सो 1 एंड कंटेस्टेंट 4 वेल डन, यू गॉट 2 राइट एंड कंटेस्टेंट नंबर 5 का एक जवाब सही था. अभी तक तो क्वालिफाइंग में आप ही लग रही हैं, बट चले आगे बढ़ते हैं. अभी 6 लोग आप लोगों में से सेलेक्ट होंगे. अंडरस्टूड? सो 4 पीपल विल बी एलिमिनेटेड एंड 6 लोग आप में से आगे बढ़ेंगे. इस साइड पे आ जाते हैं. कंटेस्टेंट नंबर 6 परसों से तैयार है. चले. फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स खिताब के मुसन्निफ कौन है? फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स किताब के मुसन्निफ कौन है? भुट्टो. जुल्फकार अली भुट्टो. अयूब खान. मुआहिदा सिंध तास के तहत होने वाली तामीरात पर कितनी रकम खर्च हुई? 3 million. 1 अरब 60 करोड़. तो तुक्के हवाई फायर. 1965 की जंग में भारत के कुल कितने तैयारे तबाह किए गए? 5. 111. 111. बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 7 की तरफ. मीनारे पाकिस्तान की तामीर कब शुरू हुई और कब मुकम्मल हुई? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मॉडल का किस साल में बना और फिर कंप्लीट कब हुआ. ठीक है, मुझे मॉडल बनने का साल चाहिए और कंप्लीशन की पूरी डेट चाहिए. 60 में मॉडल आया था, 63 में कंप्लीट हुआ. बिल्कुल गलत. 1963 में मॉडल बना था और 31 अक्टूबर 1968 में कंप्लीट हुआ था. अयूब खान कितनी दिन वजीर आजम रहे?
कितना अरसा, कितने दिन? 8 दिन। कितने? 8। 3 दिन। 3 दिन के लिए। 1961 में निकाह के लिए मर्द और औरत की कम से कम कितनी उम्र मुकर्रर की गई 1961 में? मर्द की 18 और औरत की 16। बिल्कुल सही, वेरी गुड, यू गॉट 1 आंसर राइट। कंटेस्टेंट नंबर 8, आर यू रेडी? Yes. सदके जाओ, यस। ओके, सबसे ज्यादा एक्साइटेड कंटेस्टेंट हमारा ये था। ओके, अयूब खान के दौर की उस गैर मुस्लिम चीफ जस्टिस का नाम बताइए जिन्होंने 1960 से 1968 तक खिदमत सरअंजाम दी। मूसा खान। बेटे, गैर मुस्लिम चीफ जस्टिस। सॉरी, जस्टिस AR कॉर्नेलियस। नहीं था। अच्छा, पीटीवी कब और किसके दौरे हुकूमत में कायम हुआ? 1964 में अयूब खान के दौर में। बिल्कुल सही, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ओके, मुआहिदा ताशकंद करवाने वाले रूसी वजीर आजम का नाम बताएं। स्पेल करके बता दो अगर बोलना नहीं आ रहा तो। आता ही नहीं, बस स्पेल करके। आता ही नहीं है, क्या मैं बोलूं बेटा? 1 पॉइंट, चलो बेटर देन 0, स्टिल बेटर देन 0। ओके, बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 9 की तरफ। चौधरी मोहम्मद अली ने कब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की? Skip. Skip. स्किप? कोशिश भी नहीं की? चलो बेटा, ये गेम शो नहीं हो रहा, वो ऑनलाइन वाला, ये दूसरा, और स्किप का ऑप्शन नहीं दब सकता इसमें। अच्छा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली 1965 की जंग किस तारीख को खत्म हुई? 27 सितंबर। बेटा 23 सितंबर। अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद कब रखी? विच ईयर? 1 दिसंबर 1961। 1967। कितने हुए सही? कितने हुए सही? 0। कंटेस्टेंट नंबर 10, जनरल याहिया को किसके बाद बरई फौज के कमांडर बनाया गया? मूसा खान। बिल्कुल सही, जनरल मूसा। अच्छा, सबसे ज्यादा कंफ्यूज एक्सप्रेशन थी और सबसे पहला जवाब भी सही दे दिया ना, वेल डन। पाकिस्तान में किस साल में खवातीन ने बाकायदा हॉकी खेलना शुरू किया? विच ईयर? आई जस्ट नीड द ईयर, साल। 1963। नहीं मेरा बेटा, 1970। ओके, याह्या खान ने ओहदा सदारत कब संभाला? मैम सितंबर 69 था, डेट शायद 13 है। 69 ईयर सितंबर। गलत बोल दिया ना, 31 मार्च 1969। ओके, सो व्यूअर्स, अब देखना जरूरी है कि हमारे कंटेस्टेंट्स सेफ कौन कौन से हैं। जिन बच्चों के 0 मार्क्स आए हैं वो हम अपने अपने पोडियम्स को छोड़ देंगे, यानी कि कंटेस्टेंट नंबर 6 एंड कंटेस्टेंट नंबर 9, राइट? आप वापस अपनी नशिस्तों पे चले जाओ बेटा। ओके, अब एक कंटेस्टेंट जो 100% हमारे साथ आगे बढ़ेंगी वो हैं हमारी कंटेस्टेंट नंबर 4, ठीक है? क्योंकि उन्होंने 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं, इसलिए उनका तो मामला जो है वो सेट हो गया। अब हम इस टाई को ब्रेक करने के लिए जो जो सही जवाब देगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, आप में से 5 लोगों ने सिलेक्ट होना है, राइट? अगर फिर भी नहीं हुए तो फिर आप लोगों के बीच में एक ट्राई ब्रेकर करेंगे। पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि आगे कौन पढ़ेंगे। ओके, कंटेस्टेंट नंबर 1, किस महाज पर टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई? चविंडा के महाज पर, सियालकोट चविंडा के महाज पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। बिल्कुल सही, वेल डन। ओके,
मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की वफात किस सन में हुई? 1967। बिल्कुल सही। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 के जंग के दौरान भारत के वजीर आजम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल सही, वेल डन। आइन के तहत अयूब खान को इक्तदार किसके हवाले करना चाहिए था? बेटी, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये रीसेंट हिस्ट्री में भी हमने इस चीज को। किसको? मोहतरमा फातिमा जिन्ना के। हाय, मैं सदके जाऊं जान, स्पीकर के। ऑलराइट, ओके। सो मूविंग ऑन टू दिस साइड। 1962 के आइन की रूह से मुल्क में कौन सा निज़ाम हुकूमत राइज किया गया? 1962। सदारती निज़ाम। बिल्कुल सही। जैस्मीन का फूल, इसको कब सरकारी तौर पे कौमी फूल करार दिया गया? मुझे पूरी डेट चाहिए। 1960 है और जुलाई। बेटा 15 जुलाई 1961। रॉन्ग आंसर। अच्छा, बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम कितने मराहिल पर मुश्तमिल था? 5 मैम। बिल्कुल सही सर। थैंक यू मैम। और 2 कंटेस्टेंट्स हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमारे साथ जो कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ेंगे वो कंटेस्टेंट 1, 2, 3 and 4 एंड कंटेस्टेंट 7 एंड कंटेस्टेंट 10। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने अगले सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं अज़्मे आली शान। जी हाँ, पीटीवी का बहुत ही स्पेशल खुसूसी क्विज शो जो क्रिएट किया गया है 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए। और अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे ऑडियो वीडियो पिक्चर्स सेगमेंट की तरफ। इसमें हम अपने कंटेस्टेंट्स को स्क्रीन पर एक शख्सियत, एक तारीखी जगह और एक मिली नगमा या आवाज सुनाएंगे। जो दुरुस्त शनाख्त कर लेगा वो हमारे अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएगा। इस सेगमेंट में 4 लोग रह जाएंगे और बाकी 2 डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं अपना ऑडियो विजुअल सेगमेंट और सबसे पहली इमेज दिखाते हैं कंटेस्टेंट नंबर 1 को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। दूसरी इमेज दिखाते हैं अपने कंटेस्टेंट को। इसहाक खान। गुलाम इसहाक खान इज द राइट आंसर। और अब आपको सुनाते हैं ऑडियो। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। सलामत अली खान। उस्ताद अमानत अली खान। द आंसर इज रॉन्ग। 2 आपके जवाब सही रहे हैं। वेल डन, वेल डन। नॉट इजी। क्वेश्चन नंबर 2, आर यू रेडी? यस। इनको दिखाते हैं पहली इमेज। फैसल मस्जिद। बिल्कुल सही। लोकेशन क्या है? इस्लामाबाद। बिल्कुल सही, वेल डन। नेक्स्ट इमेज दिखाएं जी कंटेस्टेंट नंबर 2 को।
नहीं पता? फैज अहमद फैज बेटा, फैज अहमद फैज। और इनको ऑडियो सुनाते हैं। सोहनी धरती, सोहनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। मैडम नूरजहां। बिल्कुल सही जी। कंटेस्टेंट नंबर 3, तैयार हो? रेडी। इतने सहमे हुए क्यों? आई एम ओके। You're okay? Yes. Done है? Done. Okay. इनको दिखाते हैं तस्वीर। मज़ार इकबाल। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट, सईद अनवर। इंज़िमामुल हक। फाइनल आंसर दीजिए। इंज़िमामुल हक। बिल्कुल सही। सुनते हैं अब ऑडियो। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। जी हाँ। I'm sorry. नाहीद अख्तर। ओके, सो contestant number 4. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Are you ready? Yes, ma'am. Okay, मेरा बेटा। इनको पहली इमेज दिखाएं जी। बादशाही मस्जिद। बिल्कुल सही। इनको नेक्स्ट इमेज दिखाइए। डॉक्टर अब्दुल कदीर। बिल्कुल सही, अब्दुल कदीर खान। एंड अब इनको ऑडियो सुनाएं। जुनैद जमशेद। बिल्कुल सही। और ओनली कंटेस्टेंट जिनके अभी तक 3 के 3 जवाब करेक्ट है। ये बच्चा हमारा तैयारी एक्स्ट्रा करके आया है। वेल डन। ओके, कंटेस्टेंट नंबर 7, आर यू रेडी? यस। इनको दिखाइए तस्वीर पहली, फर्स्ट इमेज। वजीर मस्जिद। सही है, सही है। मस्जिद वजीर खान, सही है। अपने लिए तालियां बजा रहे हो, पहले दूसरी इमेज तो देख लो। द लेजेंड अब्दुल सत्तारी थी। बिल्कुल सही। ओके, एंड आवाज सुनाएं इनको। अपनी जान नजर करूं, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नजर करूं। हाँ, द लेजेंड मेहदी हसन। बिल्कुल सही। मिस्टर 10, आर यू रेडी? यस मैम। आ जाते हैं तस्वीर की तरफ। मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान।
कहाँ पे है ये? है कहाँ पे? इस्लामाबाद मैम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अप कौन सी इमेज है हमारे पास? मैंने शुरू में भी बताया था आप लोगों को कि बहुत से फोरम्स पे पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 पे रहा। बहुत से फोरम्स पे डिफरेंट एरियाज के अंदर। मैम जहांगीर खान। बिल्कुल सही। और अब हम इनको सुनाएंगे ऑडियो। नाम नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा है। बेंजामिन सिस्टर है? नहीं बेटा, नहीं है बेंजामिन सिस्टर्स। शहनाज बेगम। ओके, आपने भी 2 सवालों का सही जवाब दिया। आज तो हम बार बार जो है ना टाई ब्रेकर में जा रहे हैं। अच्छा, जो हमारे कंटेस्टेंट्स सिक्योर हो गए हैं, सेफ हो गए हैं, उनमें कंटेस्टेंट नंबर 7 सेफ है और कंटेस्टेंट नंबर 4 सेफ है, राइट? आप दोनों तो अब अगले राउंड में जाएंगे ही जाएंगे। अब इन 4 कंटेस्टेंट्स में से 1, 2, 3 एंड 10 में से हमने डिसाइड करना है कि कौन से 2 कंटेस्टेंट्स मजीद और आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टूड? सो सवाल आपसे पूछा जाएगा और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। कंटेस्टेंट नंबर 1, 4 अप्रैल 1969 को किसने अवाम के हकूक मुअत्तल कर दिए? जनरल याहिया खान। बेटा माइक में बोले। जनरल याहिया खान। बिल्कुल सही। कंटेस्टेंट नंबर 2, 1970 की कौमी असेंबली के इलेक्शन में मशरिकी पाकिस्तान में सिर्फ 2 उम्मीदवार कामयाब हुए जिनका ताल्लुक अवामी लीग से नहीं था, राइट? तो किसी एक का नाम बता दें। किसी एक का नाम बता दो। नूरुल अमीन। नूरुल अमीन। बिल्कुल सही। नूरुल अमीन एंड राजा श्रीदेव रॉय। सो आपने नूरुल अमीन कह दिया, वेरी गुड। कंटेस्टेंट नंबर 3, आर यू रेडी? रेडी। बुनियादी जमहूरियतों के निजाम किसने नाफिज किए? जनरल अयूब खान। बिल्कुल सही। 1965 में अयूब खान के मुकाबले में ऑपोजिशन ने किसको मुत्तफिका उम्मीदवार नामजद किया? मोहतरमा फातिमा जनाब। बिल्कुल सही। जी हाँ, बैक टू कंटेस्टेंट नंबर 1। अयूब खान के दौर में वजीरे खारजा के फराइज अदा करने वाले 2 अफराद के नाम बताएं। 3 लोगों ने किए थे, आप किसी 2 का नाम बता दें मुझे। जुल्फकार अली भुट्टो। एयर मार्शल असगर खान। कौन? असगर खान। नहीं बेटे, अब ये आपने आधा जवाब सही दिया है। अगर हम कहीं फंसते हैं तो फिर शायद आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? जनरल याहिया खान को 1965 की जंग में कौन सा तमगा मिला? तारे जुर्रत। हिलाले जुर्रत। कंटेस्टेंट नंबर 3, अयूब खान के बनाए गए आईनी कमीशन के सरबराह कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। रॉन्ग आंसर, जस्टिस शहाबुद्दीन। अब देखें ना, 2 हाफ करेक्ट आंसर्स का फायदा यहाँ पे शायद इनको हो जाए। हाँ, ओके। अयूब खान ने अपने सीनियर वजीर मंजूर कादिर को कौन सी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर किया था? मैम सुप्रीम कोर्ट।
लाहौर हाई कोर्ट। यानी कि कंटेस्टेंट नंबर 1 एंड कंटेस्टेंट नंबर 2 आगे जाएंगे क्योंकि इन्होंने आधे आधे जवाब सही दिए थे। कांग्रेचुलेशंस। सॉरी कंटेस्टेंट नंबर 3 एंड कंटेस्टेंट नंबर 10, आप अपनी नशिस्तों पे वापस चले जाएं। तो ये हो गया हमारा अगला मरहला। अब हम बढ़ेंगे बजर राउंड की तरफ। अब चलते हैं हमारे चौथे बजर राउंड सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम अपने 4 कंटेस्टेंट से सवालात पूछेंगे। जिसको जवाब मालूम होगा वो पहले बजर प्रेस करेगा और सवाल का जवाब देगा। जिसने ज्यादा सवालों का जवाब दिया होगा वही हमारे फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इस सेगमेंट में हमारे पास 2 उम्मीदवार बाकी रह जाएंगे जो हमारे साथ हमारा फाइनल राउंड खेलेंगे। So, are you ready? Yes. First question. पाकिस्तान में दूसरी मर्दमशुमारी कब हुई थी? Number 1. 1961। बिल्कुल सही। Okay. Next question. 1970 के इंतखाबात में कुल कितनी सियासी जमातों ने हिस्सा लिया था? Number 3. 9। रॉन्ग आंसर। नंबर 1 आपका नेक्स्ट बजा था 11। गलत। 22 इज राइट आंसर। पाकिस्तान ने 1964 में होने वाली ओलंपिक्स में कौन सा तमगा या कौन सा मेडल हासिल किया? और बजर पहले बजाया था 3 ने। किस स्पोर्ट के लिए और कौन सा? हॉकी में और गोल्ड मेडल। कोई और जवाब देना चाहेगा? मैम हॉकी में ही जीता था और सिल्वर मेडल आई थिंक। फाइनल आंसर दें मुझे दोनों आप, ताकि मैं फिर आगे बढ़ सकूं। आप कह रहे हैं गोल्ड मेडल था हॉकी में, आप क्या कह रही हैं? सिल्वर हॉकी में। कंफर्म बात है? यस। आपका जवाब दुरुस्त है, हॉकी में सिल्वर मेडल। 1 और 4 हमारे विनर और रनर अप हैं। अब ये फैसला होना है कि विनर कौन होगा और रनर अप होगा कौन। दोनों हैं, लेकिन कौन क्या है ये पता चलेगा अगले सेगमेंट में, विच इज आवर फाइनल सेगमेंट। अब हम चलते हैं अपने फाइनल राउंड 1-on-1 की तरफ। इस सेगमेंट में हम अपने बाकी रह जाने वाले 2 कंटेस्टेंट से MCQs बेस्ड 5 सवाल पूछेंगे। जिसने ज्यादा सवालात के दुरुस्त जवाब दिए वो हमारा विनर होगा, और जिसने कम सवालों के जवाब दिए वो हमारा रनर अप होगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, अब हम अपने इस अमेजिंग और बहुत ही स्पेशल क्विज शो के आखिरी मरहले पे पहुंच गए हैं, जहां पे हमारे पास सिर्फ 2 कंटेस्टेंट हैं, जिनमें से एक रनर अप है और एक हमारा विनर है। चलिए आप दोनों को जीतने से पहले कुछ जीतने का मौका देते हैं, क्या ख्याल है? एक चैलेंज दूं, आसान सा, छोटा सा। रेडी? ओके, चलिए जी, दिखाते हैं इनको वो वीडियो। जी सर। सर्विस टायर्स चाहिए। ये ले लें, आपके पैसे बचेंगे। जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। सर्विस कहाँ है? सर्विस ही दो। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। देख लिया? यस। ओके, अब मुझे ये बताइए कि लड़के ने दुकानदार से कौन सा टायर मांगा? सर्विस टायर। बिल्कुल सही जवाब आपने पहले दिया बेटा, मुबारक हो। सर्विस टायर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। ओके, रेडी? 5 क्वेश्चंस, 5 करेक्ट आंसर्स। 1965 की सदारती इंतखाब में मोहतरमा फातिमा जिन्ना
का इंतखाबी निशान क्या था? नंबर 1 शेर, नंबर 2 कुर्सी, ऑप्शन सी लालटेन एंड ऑप्शन डी तीर। कुर्सी। आपका आंसर गलत है। द राइट आंसर इज लालटेन। याह्या खान ने वहदत मगरबी पाकिस्तान 1 यूनिट को कब खत्म किया? 1 मार्च 1970, 1 अप्रैल 1970, 1 मई 1970 या 1 जून? 1 अप्रैल 1970। 1 अप्रैल 1970। फाइनल आंसर? आर यू श्योर? यस मैम। लास्ट टाइम जल्दी जवाब दे दिया था और फिर ठीक नहीं था। सोच लो। फाइनल आंसर। और आपका जवाब सही है, 1 अप्रैल 1970। गुड जॉब बेटे। सिकंदर मिर्जा की वफात कब हुई? 1966, 1967, 1968 या 1969? 1968। Is that your final answer? Yes ma'am. 100% sure. लॉक कर दूं? Yes ma'am. आपका जवाब गलत है। 1966 is the right answer. इस्लामाबाद की तकमील कब हुई? 1966, 1967, 1968 या 1969? 1968. कंफर्म? 1966 कंफर्म। 1966 आप कह रही हैं। पहले आपने 1968 कहा था। Yes. उधर किसको देख रही हैं? आपको। आप मेरी तरफ ही देख रही हैं। Yes sir. जी बताइए मुझे। मैम ऑप्शन से एक दफा दोबारा। 1966, 1967, 1968 या फिर 1969? 1967. The right answer was 1966. Wrong answer. Wrong answer. Wrong answer. Billy, wrong answer. ख्वाजा नाज़मुद्दीन का इंतकाल कब हुआ? 1962, 1964, 1966 या 1968? Are you sure? Yes. 100%. अनसर्टेनिटी में नहीं जाना। एक दफा डिसाइड कर लो कौन सा नंबर है। इज इट 62, 64, 66 या 68? 64. और आपका जवाब दुरुस्त है। 1964 इज द राइट आंसर। और बेटा आपके अभी 2 सवाल ठीक हुए हैं आउट ऑफ 5। बेटे अगर आपके 3 सवाल करेक्ट हो गए, चाहे वो फर्स्ट 3 ही हो जाएं, तो आप हमारे आज के विनर होंगे। अंडरस्टूड? टेक योर टाइम। आई विल आस्क यू टू कंफर्म योर आंसर, बट वंस यू कंफर्म इट, उसके बाद आगे पीछे नहीं हम हो सकते। डन हो गई बात? यस मैम। रेडी? यस मैम। बेस्ट ऑफ लक बेटा। 1970 के आम इंतखाबात में अवामी लीग का इंतखाबी निशान क्या था? पतंग, हिरन, कश्ती या बहरी जहाज? पतंग। आर यू श्योर? यस मैम। 100%? यस मैम। Wrong answer. The right answer is कश्ती. Don't worry, we still have 4 more questions and you have to get 3 right. So you're okay. मंगला डैम की इफ्तिताह कब हुई? 1965, 1966, 1967 या 1968? 1965. Are you sure? Yes ma'am. 100%? Yes ma'am. फाइनल आंसर क्या है आपका? 65. The right answer is 1967. Wrong answer. यानी कि अगर आपका नेक्स्ट सवाल का जवाब भी गलत हुआ तो नेचुरली आप जीत जाएंगे, लेकिन अगर आपने दोनों सवालों के जवाब दे दिए तो फिर हम टाई ब्रेकर की तरफ जाएंगे। ओके? ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शख्सियत की वफात 1970 में हुई? ठीक है, 4 नाम लूंगी, उनमें से आपने बताना है। मोहम्मद शहीद सोहरवर्दी, फिरोज खान नून, मोहम्मद अली बोगरा या मलिक गुलाम मोहम्मद। आप मेरी तरफ ही देखिए। शहीद सहरवर्दी। कौन बेटा? शहीद सहरवर्दी। फाइनल आंसर? यस। द राइट आंसर इज फिरोज खान नून। आपका जवाब गलत हुआ, और क्योंकि सवाल गलत हुआ, क्या हुआ? हमारी आज की विनर का नाम क्या है? Samya is today's winner. Congratulations, Samya. Well done, बेटी. Great job. Well done, मेरा बेटा. आपका नाम? साद मौजूम। साद, congratulations. You are the runner up. खाली हाथ आप दोनों नहीं जा रहे, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो दोनों को। तो अब एक दफा हम फिर से शेयर कर दें कि आप लोगों के साथ जाएगा क्या क्या। हमारी जो रनर अप है, सबसे पहले तो साद साहब आपको बताते हैं कि आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा 25K का चेक फ्रॉम सर्विस टायर्स। तो सबसे पहले तो आपको आपका ये जो गिफ्ट है ये हैंड ओवर कर देते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटा। और इसके साथ साथ आपके जाएगा रॉयल का रूम कूलर, और फेस फ्रेश की तरफ से आपको मिलेगा मोबाइल फोन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, वेल डन। वो जो कहते हैं ना ठंडी पा दो एक, मुबारक मुबारक मेरा बेटा। हम तो नाम भी नहीं अपने बच्चों से पूछते, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हम बाइक की चाबी पकड़ाएंगे तो तब। अच्छा पहले ये बताओ, बाइक दोगे किसको? असल में चलाओगी ना? क्योंकि आई वांट कि हमारी एम्पावर्ड यंग बच्चियां जो हैं वो आगे आएं और बाइक भी चलाएं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर्विस टायर्स की तरफ से ये आपकी बाइक की, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा LED फ्रॉम फेस फ्रेश। वो भी अपने कमरे में लगाना और बाइक पे खुद चलाना। बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये था हमारा आज का क्विज शो अज़्मे आलीशान। पाकिस्तान की तारीख का सफर जारी है और इंशाअल्लाह हमेशा जारी रहेगा। लेकिन प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम पे पहुंच गया है। आपकी दुआओं के साथ आज के प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह फिर 3rd एपिसोड में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।